हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैन यू डबल वन डबल वन। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं बाहर थी और आने के बाद से भी थोड़े से इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड इतने सारे क्वेरीज आई हैं आपकी, तो ऑफ कोर्स आप जो चाहते हैं उसी पर ये वीडियो आधारित है। तो कौन से कार्मिक अकाउंट्स हैं आपके जिसके चलते प्रेगनेंसी में अभी भी डिले हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने सभी उन व्यूअर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया है कि उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, मातृत्व सुख उन्हें मिल चुका है। तो जिनकी भी प्रेगनेंसी चल रही है उनके लिए प्रार्थना है भगवान से कि उन सब की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से, ये 9 महीने का पीरियड उनके लिए बीते और साथ में ही आगे आने वाले समय में भी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। बट अभी भी जिनको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है उनके लिए आज की रीडिंग है। तो सबसे पहले तो इन दोनों क्रिस्टल्स में से किसी एक क्रिस्टल को आपको चूज़ करना है। ध्यान से देखिए, जो आपको अपना लगे वो क्रिस्टल आप चूज़ कर सकते हैं। तो क्रिस्टल आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। लेट्स डू द रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड से भी आज देखूंगी कि आपके कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डिले आ रहा है। कभी कभी पास्ट लाइफ में हुए कुछ ऐसे एक्शंस के कारण भी डिले होता है। तो सबसे पहले चलिए मेरे फेवरेट इस क्रिस्टल के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैनिफेस्ट कीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए हमारे दर्शकों को। ऐसी कौन सी दिक्कत है मन पर या पिछले लाइफ में किए हुए या इसी लाइफ में किसी के द्वारा किए हुए, वैसे कौन से वजह है जिसके चलते कि हमारे जो भी व्यूअर्स प्रेगनेंसी चाह रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा बहुत लंबे समय से, आज की वीडियो उनके लिए। ओके, चलिए इसमें तो हमने कार्ड सिलेक्ट कर दिए और इस कार्ड को भी ले लेंगे। आइए अब देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आ रही है। अभी भी आपको लगातार मैनिफेस्ट करना है। टाइप कीजिए 1111। तो जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया है उनके लिए 2 और कार्ड निकालने जा रही हूँ। टाइप कीजिए 1111 और एंजल्स प्लीज़ बताइए ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते कि ये अभी भी नहीं आ रहा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए विन वैन की ये एनर्जी, सबसे पहली कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड आई है आपके लिए। ये बताता है कि बैलेंस्ड है, मतलब जस्ट अबाउट टू रिसीव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। और बहुत ही जल्दी वो पल आने वाला है जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपको इससे रोक सके, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स हैं भगवान की तरफ से, महादेव की तरफ से, या कह लीजिए मूनोलॉजी कार्ड में जो निकल के आया है वो चंद्रदेव आपको ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है आप ना कोई हीलिंग या कुछ मेडिटेशन या किसी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, जो भी आप जिस भी रिलीजन से हो, अपने गॉड के साथ आपका एक कनेक्शन बन रहा है जो कि आपको फील भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये कार्ड यही बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ तो कुछ है ही, जो आप चाहते थे वो आपको मिलने की, जस्ट कहते हैं ना कि नॉकिंग एट द डोर, वो है इस समय। एनर्जीज का फ्लो मैं देख सकती हूँ। और साथ में होल्ड योर विजन। आपने जो सोचा हुआ है ना, बिल्कुल किसी के कहने पर मत आइए, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ये पोजीशन जो है वो आपको लेकर के जाएगी और कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी। मे बी आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं वो जो आपको छोड़नी है, जो आपके अंदर की कमियां हैं, या किसी एक इंसान की नज़र, या कुछ भी हो सकता है जहां पर आपको पता है कि व्हाट यू वांट टू रिलीज एक्चुअली। और कुछ एडजस्टमेंट के साथ वर्क और घर, सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे आपको जाना है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने हस्बैंड के बीच में एक बहुत ही लविंग सा रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी है, जो कि कार्ड्स आपको बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ये तो पॉजिटिविटी आ गई कि आपके साथ होने क्या वाला है। तो मातृत्व सुख 100% यहाँ पर आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। टाइम मैं बाद में बताऊंगी कि कितने समय में, बट ऑफ कोर्स ये एक बहुत पावरफुल रीडिंग आई है आपके लिए जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि कौन से कार्मिक अकाउंट्स हैं कि इतने अच्छे एक ब्लेसिंग के बाद भी आपको इतना डिले हो रहा है, या
जो हमारा ये कार्ड हमें बता रहा था कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स या अपने लाइफ में लव को लाना है, तो वो कौन सी एडजस्टमेंट्स या पास्ट लाइफ से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके चलते कि आपको आने वाले समय में प्रेगनेंसी में मदद मिल सकती है वो करने से। रेमेडी कह लीजिए या अकाउंट्स को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए ये तो थोड़ा बिना पर्सनल कंसल्टेंसी के कम होता है, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो इसको जनरल ही रहने दीजिएगा। आई मीन टू से आपके लिए इसमें से आप ब्लेसिंग खुद आपको मांगनी पड़ेगी। टाइप कीजिए 1111 और मैं एंजल से प्रे करती हूँ कि जो भी इस समय ये देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस टैरेट रीडिंग, जिन्होंने इस क्रिस्टल को चूज किया उनके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट करें और बताएं कि पास्ट लाइफ कैसे कौन से इश्यूज थे जिसके कारण प्रेगनेंसी में डिले हो रहा है, उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, आपने क्या किया हुआ था। आइए देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स को। प्रेगनेंसी में इनकी जो दिक्कत आ रही है वो किस वजह से आ रही है। चलिए, कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे आए हैं और अब मैं इन्हें डिकोड करने वाली हूँ आपके लिए। तो टाइप कीजिए 1111, एंजल से कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो देखिए नंबर 16 एक कार्मिक नंबर आया है आपके लिए और कॉट इन द रूइंस। आपने कुछ तो ऐसा किया था पास्ट लाइफ में जहाँ पर कि वो चीज़ पकड़ में आ गई थी और उसी के बाद आपका वो लाइफ एंड हो गया था। तो जिसके साथ भी ये कार्मिक अकाउंट आपका चल रहा था ना, जहाँ पर आपने पॉज किया और ये नेक्स्ट लाइफ आपकी शुरू हुई, उन अकाउंट्स को क्लियर करने का, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। ऑफ कोर्स आपको भगवान के साथ कनेक्शन, या कह लीजिए आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं वहाँ पर आपको एक कनेक्शन, बॉन्डिंग एक जोड़ने की, पूरे परिवार के साथ मिलके भगवान का, अगर आप जिस भी आपके जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी कथा करना, रुद्राभिषेक करना, या अगर आप किसी और समुदाय से हैं तो वहाँ आपको जो भी करना होता है वो करने का कार्ड भी आ रहा है, क्योंकि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन गॉड के साथ कनेक्शन का कार्ड है। शायद ये जो है आपका पूरे परिवार, क्योंकि ये एक रीबर्थ हो सकता है, सभी आप लोग फिर से मिले हैं, और शायद ये एक आपके फैमिली में आगे आने वाले जनरेशन को शो कर रहा है, इसलिए भी यहाँ पर ये कार्ड निकल के आ रहा है। और साथ में आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ये कार्ड है, एक डोनेशन का कार्ड आ रहा है कि आपको अनाथ आश्रम में डोनेशन करना है, वो भी क्या, चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स। साथ में आपको एक अंदाज लगाना है किसी बच्चे के लिए कि वो बच्चा कौन हो सकता है, आपके फैमिली से अलग है वो बच्चा, जो कि आपसे कुछ कभी किसी ने मांगा था और आपने शायद वो अभी नहीं दिया है, तो उसको पूरा ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर एक कार्मिक ट्रेंच आ रहा है, मतलब कि आप जैसे ही उस टाइम जोन को क्रॉस करेंगे, प्रेगनेंसी आपकी अपने आप विदाउट एनी हर्डल्स हो जाएगी। और साथ में यहाँ पर एक बहुत दूरंदेशी का कार्ड आ रहा है, मतलब भगवान ने जो ये आपको अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ ओनली दैट कि वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सही समय, अभी आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि शायद प्रेगनेंसी अगर हो भी तो आप उस तरह प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सही समय, सही पूछिए तो अभी नहीं आया है। दूरंदेशी का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आप जल्दी भले ही सोच रहे हो कि ये बहुत देर हो गया, लेकिन ये कुछ सोची समझी हुई चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ताकि बहुत सेफ जोन में जा करके चीज़ें हों। और आपको बहुत सारे डेब्ट्स क्लियर करने हैं उसके पहले, प्रेगनेंसी होने से पहले आपको बहुत सारे अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज एक्चुअली करना है, सबके साथ जस्टिफाई रहना है, और कुछ ऐसे लोगों को भी सामने लेके आना है जो कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनकी पोजीशन आपकी लाइफ में तो अच्छी है पर वो लोग आपके साथ कहीं ना कहीं से रिकनेक्ट हुए हैं। और परिवार में एक बहुत बड़ा कोई ऐसा इंसान है जिसके चलते कि यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, जिसके चलते ये देरी हो रही है। तो ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ टाइप कीजिए 1111। और इसके साथ ही रेमेडीज़ भी इसमें आपको मैंने बता दी कि आपको करना क्या चाहिए, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके चलते कि आपको ये डिले हो रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रीडिंग। जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया, नेक्स्ट रीडिंग उनके लिए। तो मैनिफेस्ट कीजिए, टाइप कीजिए 1111 एंड लेट्स सी कि मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या लाया है, कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते प्रेगनेंसी डिले हो रही है,
और जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑफ कोर्स एज यूजुअल बहुत सारे बेस्ट विशेस के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए देखते हैं आगे कि मोनोलॉजी कार्ड आपको क्या बता रहा है। एंजल्स प्लीज हमारे जो भी व्यूअर्स इस समय इस टाइमलेस टैरोट रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग दीजिए कि कौन सी ऐसी वजह है कि प्रेगनेंसी में सब कुछ होने के बाद भी इतनी डिले हो रही है। मैनिफेस्ट कीजिए। एक बार फिर से 2 कार्ड्स आपके पर्टिकुलर कार्ड्स आएंगे जो कि अभी मैं निकालने वाली हूँ आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या बता रही है। सबसे पहले तो जिन्होंने इस क्रिस्टल को चूज किया उनके लिए प्रेगनेंसी बिल्कुल कंफर्म हो सकती है और यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है क्योंकि शायद कई बार पहले मिसकैरेज हो चुका है। आपकी सोच, आपके थॉट्स, आपके हार्मोन्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, कार्ड्स यही बता रहा है। लेकिन आपकी जो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई मेडिकल गाइडेंस लेने के कार्ड आ रहा है। मे बी आप आईवीएफ करवा रहे हो और कई बार यहाँ पर फेलियर हुआ हो या कोई ट्रीटमेंट भी होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आई हो, ऐसे यहाँ पर चांस हो सकते हैं। पर आपको वो चेंज करने का भी कार्ड आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पर इसको चेंज करना है और डिवाइन पावर जो आपसे कनेक्ट होना चाह रही है उनके प्रति सरेंडर इज द की ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर यू आर राइट नाउ मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो जस्ट आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हर्डल दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई आपकी नज़र दोष का मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जो कि ये जनरेशन आगे बढ़े ऐसा नहीं चाहता। तो सेकंड जिन्होंने भी चूज किया इस क्रिस्टल को उनके लिए हीलिंग का कुछ अलग जोन होने वाला है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि आपको अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रांगली पहले अपने को आपको प्रोटेक्ट कीजिए और इसके बाद इस प्रोटेक्शन के तुरंत बाद ही बहुत ही पावरफुल चेंज आएगा क्योंकि किसी ने जिसने आपको बांधा है, जिसने कि कोख बंध का यहाँ हो सकता है कि ऐसा कुछ किया गया हो आप पर कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं रही हो सब कुछ होने के बावजूद भी, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं उन्हीं में से कोई ये हो सकता है। बातचीत कीजिए किसी के भी किसी हीलर के साथ या किसी जहाँ आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ। यहाँ पर ट्रीटमेंट के अलावा कहीं ना कहीं पर आपको अपने माइथोलॉजिकल वे में इसको सरेंडर करने का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स जहाँ भी जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं उस धर्म के जो हीलर्स होते हैं वहाँ पर जा कर के आप एक बार अपने आप का नज़र उतारने का और साथ में उसके लिए कुछ रेमेडीज करने के बाद आपको ये कोशिश करने का कार्ड आ रहा है। अभी तक यहाँ कुछ सेट नहीं हुआ है लेकिन हाँ एडजस्टमेंट के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस पूरे रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और शायद इस वजह से भी यहाँ पर डिले हो रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आया है कि आपके अंदर होना चाहिए दैट मीन्स एंजल्स तो आपको चाहते हैं ये ब्लेसिंग देना, और जब एंजल्स चाहते हैं या हमारे प्रभु भगवान जब ये चाहते हैं आपको देना तो ऑफकोर्स आपको ये मिल के रहेगा। तो इस बात पर सरेंडर कीजिए कि जो भी होना है वो तय है और वो होगा। यहाँ कोई कार्ड ऐसी नेगेटिव नहीं आई है कि मैं आपको बोलूं कि ऐसा नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स ये होगा इस ब्लेसिंग के साथ। आइए आकाशिक रीडिंग में देखते हैं कि ऐसी कौन सी दिक्कत थी आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड जिसके चलते कि आपको इस प्रेगनेंसी में इन हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है, डिले भी हो रहा है और आपके ही परिवार के कोई आपको इस तरह से परेशान कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, टाइप कीजिए 1111 और मैं एंजल से प्रे करती हूँ कि जो भी दर्शक मेरे ये देख रहे हैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में से कुछ पार्ट हमें ये समझाने के लिए बताएं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते कि प्रेगनेंसी में पास्ट लाइफ का कनेक्शन आ जा रहा है और ये डिलेज हो रहे हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, स्ट्रांगली क्लेम कीजिए और मैं एंजल से आपके लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। कनेक्शन के लिए एंजल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ।
ओके, देखिए अब पूरी तरह से इन चीज़ों का सामने आ गया कि क्या वजह है। अब वजह भी मैं आपको बता देती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप पिछले लाइफ में अपने आप पर, आप बहुत सुंदर कोई महिला थी और अपने आप पर पूरा फोकस थी, परिवार पूरा आपकी ही तरफ ध्यान देता था। और ये जो आपके अभी पास्ट लाइफ से आए हुए हैं, ये उस समय से ही एक, क्योंकि आपने एक ऑथोरिटी रख रखी थी, शायद इनको थोड़ा डोमिनेट किया था, तो शी इज डूइंग द सेम थिंग। वो आपके साथ वही वही चीज़ अभी कर रही है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पर ट्रीटमेंट के बाद सफलता 100% होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कोई है पास्ट लाइफ से जो इस लाइफ में भी एंजल्स के ब्लेसिंग से आपके पास आएगा, आपको हील करेगा और प्रेगनेंसी बिल्कुल कंफर्म होगी। नंबर 6 का कार्ड है यहाँ पर। मूनोलॉजी में भी यही आया और यहाँ पर भी यही आ रहा है। आप जिस भी आराध्य को पूजा करते हैं, जिनकी, उनके साथ कनेक्शन बनाइए और किसी एक मैनिफेस्ट करिए, यहाँ पर कोई हैंकी लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी क्लोथ का पीस आई मीन टू से लेकर के, आप 7 गांठ वाला, जो मेरा वीडियो में मैंने पहले भी बताया है, आप उसको देखिएगा। उसको 7 गांठ बांध करके जो लाल कपड़े में रखने वाला मैंने बताया था, ये आपको किसी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन से शुरू करने का कार्ड यहाँ आ रहा है। क्योंकि आपने इसी समय में किसी के मन को, किसी पास्ट लाइफ में किसी के साथ आपने कोई ऐसा सेम चीज़ किया था, तो वही चीज़ निकल के आपके साथ आ रहा है। कार्मिक अकाउंट्स कुछ बचे हुए हैं आपके। और साथ में आपका जो बच्चा आएगा, वो बच्चा भी आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। कैसे क्या आपके साथ आना है, किस पल में आना है, तो आपको पहले रास्ते उनके लिए बनाने होंगे, तभी वो बच्चा आ पाएगा। और वो बच्चा आपके लिए इंतजार कर रहा है। अप इन द एयर कोई तो है ब्लेसिंग जो आपके लिए तैयार है। बिल्कुल स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कीजिए। आप बहुत ही जल्दी मातृत्व सुख पाने वाली हैं। आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शंस, आप जैसे ही, ये नंबर 9 का कार्ड है, जैसे ही इसको आप फुलफिल करने वाली हैं, तुरंत प्रेगनेंसी होगी, 100% होगी। किंग ऑफ रोजेस आपके कोई तो हैं, आपके हस्बैंड हैं या कोई मेल फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करने वाला है। और साथ में ये चीज़ है कि रिफ्लेक्शन का कार्ड जब आता है यहाँ पर, तो आपको कहीं ना कहीं मिरर एनर्जी भी दिख रही है। जैसा पिछले लाइफ में जहाँ पर एंड हुआ, वही सेम इस लाइफ में। मतलब आपका बच्चा आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, हस्बैंड पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, बहुत सारी चीज़ें आपको लगती होंगी कि रिपीट हो रही है, इस रिपीटेशंस हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग ये रीडिंग आई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी आपको मातृत्व सुख मिलने वाला है। इस ब्लेसिंग के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।